चल चल चल। अस्सलाम वालेकुम। मैं जा रही हूँ यूपी और मेरी जो टिकट थी स्लीपर की थी और 10 वेटिंग पे आके वो रुक गई थी। और तो मैंने सोचा कहीं टीसी मुझे रास्ते में परेशान ना करे, ट्रेन से ना उतार दे, क्योंकि रेलवे की जो कानून है वो बहुत ही सख्त हो चुके हैं। तो इस डर की वजह से मैं जनरल लेडीज़ डब्बे में जाकर बैठ गई। अब मैंने ऊपर की सीट पर बैठना ठीक समझा। आराम से मैं बैठी हूँ और खूब इंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पर हर कोई बातचीत कर रहे हैं जिससे हमें बिल्कुल रास्ते का पता नहीं चल रहा। जवारी की रोटी, काय की गेहूं की रोटी और चटनी और ये भाजी। ये क्या है? सबसे बेस्ट फूड, सबसे अच्छा फूड, मेथी की भाजी और कांदे की भाजी। कांदा कांदा ये ना ना ये क्या है? अरे इनके हाथ में ही खा रही ताई, कांदे का भाजी। दो दिन का ये सफ़र किस तरह से गुज़रा मुझे पता भी नहीं चला। आप जनरल डब्बे में सफ़र करना पसंद करेंगे, एक बार ज़रूर ट्रैवल करके देखें। और फिर मैं पहुंच गई हूँ यूपी और यहाँ से मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। कैसे किलो है? कितना चाहिए? मैं पहला बताओ। 160 रुपये किलो, 80 रुपये तक बिकता है, 60 रुपये का भी तो बिकता यही से है। तुम्हारे से फुट कर ले जाते हैं। फरवरी में आपको 20-20, 33 रुपये किलो गुलाब मिलेगा। अच्छा। और यहाँ पर भंडारा हो रहा था, पीछे डीजे की आवाज़ से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और मैं भैया से चिल्ला के बातें कर रही थी, भैया भी मुझसे चिल्ला के बातें कर रहे थे। इस तरह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जैसे तैसे करके शॉपिंग की और वहाँ से चली गई। बड़ी खड़ी लाके जाना भैया। फिर से हम दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। और ये मेरी खालाजाद बहन है, इन्हें मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। और फिर यहाँ पर जो है सुबह के 10 बज रहे हैं और इतनी ठंड पर कोहरा झड़ रहा है कि इंसान कपकपा रहा है, हाथ पांव गल रहे हैं। लेकिन जिस बस में मैं बैठी हूँ ये पूरी पैक है और हमें ठंडी का भी एहसास नहीं हो रहा है। मैंने बहुत आराम से ये सफ़र भी किया। और उसके बाद हम पहुँचे खादिम साहब के घर, जो मज़ार शरीफ की देखभाल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ आई हूँ उर्स मनाने, कुल शरीफ मनाने के लिए आई हूँ, नियाज नज़र कराने आई हूँ। और फिर उन्होंने हमें खूब गरम गरम चाय और उबले अंडे का नाश्ता कराया, और जिसे खा के मुझे खूब मज़ा आ रहा था और खूब मज़े ले लेकर मैं अंडे खा रही थी। इसके बाद हम निकल पड़े दरगाह शरीफ के लिए। और ये जो दरगाह है खेतों के बीचों बीच में है। और यहाँ पर छोटी छोटी अभी गेहूँ की बालियों की तैयारी हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने किसानों ने पानी इसमें छोड़ा था और हमें चलने में परेशानी हो रही थी। और फिर क्या है, वो कीचड़ की वजह से मैं फिसल गई और मेरे जो कपड़े दुपट्टे थे वो सब ख़राब हो गए। उसे धोकर मैंने सुखाने डाल दिया और यहाँ पर मैं नियाज नज़र करने में मशगूल हो गई। चालू करो, फातिहा दे दो। कीर्तन पेश हो गया, फूल पेश हो गए, चादर पेश हो गई। हजार फिरते हैं वो सुएला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
26 जनवरी की तैयारी हो रही है और 26 जनवरी 2 दिन के बाद है और यहाँ पर अभी से तैयारी हो रही है और स्टेशन को खूब अच्छी तरह से सजाया जा रहा है, लाइट्स वगैरह लगाई जा रही है जिससे कि स्टेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, रोशनी से जगमगा रहा है। और मुझे भी यहाँ का जो नज़ारा है बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी घूमने में खूब मज़ा आ रहा है। और मेरा जो टिकट है, रिटर्न टिकट मैं बम्बई से लेकर आई थी, अब जा रही हूँ मैं अपने घर बम्बई और रिटर्न टिकट मैं लेकर आई थी और वो भी स्लीपर का है, सीनियर सिटीज़न और लेडीज़ कोटे का है। तो बोला गया था कि मतलब गारंटी के साथ कि ये टिकट तुम्हारा कंफर्म होगा, सीट मिलेगी ही मिलेगी। तो देखते हैं कि मुझे सीट मिलती है कि नहीं। ट्रेन लगने में अभी भी कुछ वक्त है तो मैं क्या करी, आकर के यहाँ पर बैठ गई हूँ प्लेटफॉर्म की सीट पर। और यहाँ सामने बंदर जो बैठे हैं बहुत ही मासूमियत से सब आने वालों को देख रहे थे। तो मुझे इन पर थोड़ा वो आया रहम, कुछ खाने के लिए इन्हें दिया जाए। तो मैंने इनकी तरफ सेंग बढ़ा दी, जिसे मूंगफली भी कहते हैं। तो जैसे ही मैंने उनकी तरफ डाला तो एक बंदर, दो बंदर, जाने कितने सारे बंदर आ गए और मुझे परेशान करने लगे और थैली मेरे हाथ से छीनने की कोशिश करे। और तो मैंने क्या किया, जल्दी से बैग में सेंग की थैली या मोबाइल रख लिया और मेरी गाड़ी भी इतनी देर में लग चुकी थी। मैं वहाँ से हट गई और उन लोगों को भगाने की कोशिश की पर ये नहीं भाग रहे थे और मैं वहाँ से हट गई और जल्दी जल्दी अपनी ट्रेन की तरफ दौड़ने लगी। ट्रेन में तो आके बैठ गए, रात भर मैं ज़मीन पे बैठी रही, मुझे सीट नहीं मिली, टीसी ने मुझे सीट नहीं दिया और मैं ऐसी ज़मीन पे ठंड में बैठी रही। तो सुबह के वक्त एक बंदे को मुझ पर थोड़ा सा रहम आया तो उस पर कहा, आंटी जाकर आप ऊपर की सीट पे बैठ जाओ। तो मैं ऊपर की सीट पे बैठ गई, थोड़ा मुझे आराम सा लगा, थोड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद आप देख सकते इतनी गर्दी थी ट्रेन में, जितने चालू डब्बे वाले थे, चालू जर्नल के लोग, वो सारे इसमें भर गए और टीसी ने इन लोगों को 1000 से 500 का फ़ाइन मार के स्लीपर में चलने की परमिशन दे दी। और ये रात भर दिन भर ऐसे खड़े खड़े बम्बई जाएंगे। अब बाथरूम में जाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि बिल्कुल ही मतलब ऐसा लग रहा था जैसे जनरल डब्बा है ये। और आप बताओ कि जनरल डब्बा या स्लीपर डब्बे में, किस डब्बे में आप सफ़र करना पसंद करोगे? मुझे जनरल और स्लीपर में कोई भी फ़र्क नहीं दिखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर शेयर करें और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।